कि ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकारिणी की दरअसल आज बैठक चल रही थी और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ललन सिंह का नाम वैसे रेस में सबसे आगे था और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ललन सिंह को ही चुन लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी था रेस में, लेकिन इस दौड़ में ललन सिंह अब आगे निकल गए हैं। बिहार के मुंगेर से सांसद हैं ललन सिंह, भूमिहार जाति से आते हैं और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुन लिए गए हैं। तो जेडीयू में अध्यक्ष पद को लेकर पिछले काफी समय से रसाकशी की स्थिति नजर आ रही थी। एक पार्टी एक पद की बात कही जा रही थी और पहले तो ललन सिंह का नाम केंद्रीय मंत्री के तौर पर लिया जा रहा था कि शायद वो केंद्र में जेडीयू के कोटे से मंत्री बन सकते हैं, लेकिन वहां पर आरसीपी सिंह मंत्री बन गए। उसके बाद अब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आ रही है जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बैठक चल रही थी, बड़ी बैठक, जिसमें खुद नीतीश कुमार मौजूद हैं और वहीं यह बड़ा फैसला लिया गया। नीतीश कुमार के बेहद खास भी माने जाते हैं ललन सिंह, जो कि अब पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह कर्पूरी ठाकुर का शिष्य भी उन्हें माना जाता है। वर्तमान में मुंगेर लोकसभा सीट से वो सांसद हैं और नीतीश कुमार के संपर्क में 1970 के आसपास हुए थे, 70 के दशक में, तब से उनके साथ हैं। हमारे साथ प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रशांत, कुछ और जानकारी मिल पा रही हो तो जरा बताएं विस्तार से। जी देखिए अखिलेश, अभी ये जानकारी आ रही है कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पहले इस्तीफा दिया। उसके बाद ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी इस ललन सिंह को बनाए जाने की। अब ये सूचना आ रही है कि करीब 1 घंटे से ज़्यादा बैठक चली, उसके बाद उनके नाम का प्रस्ताव किया गया और ललन सिंह को अब जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। और चूंकि ललन सिंह जब आरसीपी कैबिनेट मंत्री बन गए मोदी सरकार में, उसके बाद से ही ये अटकलें थी कि वो अपना पद छोड़ेंगे। और चूंकि ललन सिंह को एक पद दिया जाना था, उनको माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, वो माने जाते हैं, लिहाजा उनको भी कोई न कोई पद दिया जाएगा। आज जेडीयू जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, क्योंकि बैठक अभी खत्म होने वाली है अखिलेश, और उसके बाद एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है किया जाएगा और उसमें इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अब सवाल ये है प्रशांत, एक चीज जरा बताइए दर्शकों को भी आप समझाएं कि इसके पीछे ललन सिंह को जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं, क्या राजनीतिक वजह दिख रही हैं? देखिए अखिलेश, 2 चीज़ें हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया कैबिनेट में मोदी सरकार केंद्र सरकार में, तब से ये माना जाता था कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह पार्टी में एक जैसा रुतबा रखते हैं। पिछली बार भी 2019 में जब मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू हुई थी, उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि दोनों मंत्री बनेंगे, लेकिन दोनों के लिए जगह नहीं थी, एक ही जगह दी जा रही थी। लिहाजा नीतीश कुमार ने ये फैसला किया कि कैबिनेट में ही शामिल नहीं होंगे। इस बार चूंकि आरसीपी सिंह मंत्री बन गए तो ये माना जा रहा था कि ललन सिंह को भी कोई पद दिया जाएगा। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि सामाजिक समीकरण को साधने की ये कोशिश हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से। अखिलेश, नीतीश कुमार खुद और आरसीपी सिंह दोनों एक ही जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा, जिनको कुछ दिन पहले पार्टी में लिया गया, उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और बिहार जेडीयू के जो प्रेसिडेंट हैं उमेश कुशवाहा, वो भी उसी जाति से आते हैं। लिहाजा लव कुश समीकरण को तो साध लिया, लेकिन अगड़ी जाति से किसी को अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि वो समाज के हर तबके का ख्याल रखते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है, ज़्यादातर वो पिछड़ों, अति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूमती रही है अखिलेश, लेकिन अगड़ी जाति से किसी को बनाकर, ललन सिंह को बनाकर ये संदेश भी देने की कोशिश होगी कि सभी जातियों का, समाज के हर वर्ग का नीतीश कुमार ख्याल रखते हैं, और इसलिए 2 चीजें करने की कोशिश की गई है ललन सिंह को अध्यक्ष बनाकर। अखिलेश, अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम ये बड़ी खबर बता दें। प्रशांत, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बन गए, उसके बाद से इस तरह की अटकलें लग रही थी। ललन सिंह का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा था, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह अब जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह उन लोगों में शुमार हैं जिनके साथ मिलकर नीतीश कुमार ने कभी जेडीयू पार्टी की नींव रखी थी। हालांकि बीच में नीतीश कुमार के साथ थोड़ी उनकी तनातनी हुई थी, लेकिन लगातार लगभग ज्यादातर समय वो नीतीश कुमार के साथ ही रहे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि
पार्टी के अध्यक्ष वो चुन लिए गए हैं। जेडीयू कार्यकारिणी में यह बड़ा फैसला लिया गया। मेरे साथ राजीव रंजन जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो राजीव रंजन जी, क्या वजह रही होगी ये जो फैसला लिया आप लोगों की पार्टी ने, ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष? राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव रंजन जी, आपसे मेरा सवाल है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। और प्रशांत, जरा ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा इस रेस में पिछड़ कैसे गए और ललन सिंह आगे कैसे बढ़ गए इसमें? अखिलेश, पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि बैठक में आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव खुद आरसीपी सिंह ने रखा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पार्टी में दोनों, जैसा मैं पहले कह रहा था आपसे कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह एक ही तरह का रुतबा रखते हैं पार्टी में, लिहाजा आरसीपी सिंह ने खुद ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा। देखिए अखिलेश, जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा पिछले करीब 7-8 साल से, जब से नीतीश कुमार से अलग हुए थे 2014 लोकसभा चुनाव के कुछ साल पहले, उसके बाद से लगातार हमलावर रहे थे नीतीश कुमार पर। लेकिन पिछली विधानसभा चुनाव के बाद उनको वापस पार्टी में लिया गया, उन्हें न सिर्फ पार्टी में लिया गया, उन्हें एमएलसी बनाया गया और जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो उनके खिलाफ गई होगी वो यही रही होगी कि वो नए पार्टी में वापस लौटे हैं। उन्हें एमएलसी तो बनाया गया है, उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया। उन्हें अगर अध्यक्ष बनाया जाता तो हो सकता था कि पार्टी के कुछ तबकों में थोड़ी नाराजगी होती, थोड़ा विरोध उसका होता। लिहाजा उससे बचने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को फिलहाल अध्यक्ष नहीं बनाया गया। दूसरी चीज़ जो हम लोग बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं अखिलेश, कि सामाजिक समीकरण में चूंकि पहले से नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, जो लॉ कुछ की चर्चा बार बार होती है, उसमें पहले से बिहार में उमेश कुशवाहा उसी जाति के हैं, तो उसको देखते हुए भी कोशिश ये की गई। बिल्कुल। और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं प्रशांत की एबीपी न्यूज ने ये सबसे पहले खबर दर्शकों को दी थी कि ललन सिंह पार्टी के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और प्रकाश कुमार ने ये जानकारी दी थी। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए पटना से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। प्रकाश, तो आखिरकार जो खबर आपने दी थी उस पर मुहर लग गई? देखिए अखिलेश, ये पटकथा उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन आरसीपी सिंह मंत्री बने थे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उन्होंने कहा था, जब हमने ही सवाल पूछा था कि आखिर क्या हो रहा है आपकी पार्टी में, कौन बनेगा मंत्री, कितने मंत्री बनेंगे, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि अधिकृत हो गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कि कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, और इस बारे में वही तय करेंगे। और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह से बवाल मचा था, उनको बधाई को लेकर के पार्टी में कोई उत्साह नहीं देखा गया था। लोग जो, बहुत थोड़े लोग जो आरसीपी सिंह के समर्थक थे वही खुश नजर आ रहे थे, पूरी पार्टी जो है वो नाराज दिख रही थी। और उसी समय कहा गया था कि ललन सिंह क्या अब अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ये उस वक्त में सवाल उठा था। और जो हमारी खबर है, हमारे पास खबर थी कि उस वक्त में नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर आरसीपी सिंह बन जाते हैं केंद्र में मंत्री तो क्या ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि मंत्री बनने के बाद पार्टी में एक वही बड़ा ओहदा है किसी भी के लिए, किसी भी नेता के लिए, कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। हालांकि इस पार्टी में नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है और उन्हीं के मन में ये बात पहले से थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह को बनाया जाए। इसके पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जब बिहार में सरकार बनी थी तो उस वक्त ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे 2005 में। हालांकि बाद में 2009 के आसपास में मनमुटाव हो गया था और बाद में 2012 में फिर उनकी वापसी हुई थी। और अब जबकि पार्टी की कमान या पार्टी की बागडोर ललन सिंह के हाथ में फिर से है, तो ये देखना होगा कि वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में अपने आप को देखते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुद अधिकृत, उनको जो अधिकृत किया गया था, खुद मंत्री बन गए थे। तो अब 2022 में देखना होगा जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा का जो टर्म है वो खत्म होता है, तो उस समय में ललन सिंह की क्या भूमिका होगी। अखिलेश, ये तमाम चीजें हैं जो आज से शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में वो सब कुछ दिखेगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रकाश, मैं आपके पास दोबारा लौटूं उससे पहले जरा मैं चाहूंगा कि राजीव रंजन जी का मैं रुख कर लूं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपको पहले तो मुबारक हो कि आखिरकार आपके पार्टी को अब एक नए अध्यक्ष मिल गए हैं। ललन सिंह आपके अध्यक्ष हो गए नए। अब वजह क्या आपको नजर आती है, ललन सिंह का चयन क्यों हुआ? देखिए,
देखिए, ललन सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में एक है। संसद, संगठन, सरकार, तीनों ही फोरम पर उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपेक्षाओं पर खरे उतरने का काम किया है। लंबा अनुभव है। कर्पूरी जी के, नीतीश कुमार जी के सानिध्य में उन्होंने राजनीति की। समाजवादी पृष्ठभूमि के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं और इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी काफी उत्साह का संचार हुआ है और एक समावेशी निर्णय है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का निर्णय जनता दल यूनाइटेड ने किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी दोनों को मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।